नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। इस समय हम आपको दिखाएंगे 5 वो खबरें जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टॉप खबरें हैं, जिन खबरों को लेकर दिन भर चर्चाएं बनी हुई और देर शाम तक भी इन पर चर्चा चलती रहेंगी। साथ ही कुछ दिलचस्प खबरें भी आपके सामने होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। भोपाल में मंथन, दिल्ली में मोहर। अब किस कोरोना, तेल में आग, सड़क पर संग्राम। अधिकारी पर भारी हितग्राही, मौत बनी सवाल। तो इन्हीं 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपसे अब विस्तार से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर अब विराम लग सकता है। पार्टी हाईकमान से बात कर मंत्रियों के नाम पर जल्द मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं। इस पर चर्चा के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम दिल्ली जा सकते हैं, जहां वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री अमित शाह और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं राज्यपाल लालजी टंडन के अस्वस्थ होने पर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल का प्रभार मिल सकता है। तो वहीं 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय में प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई है। उपचुनाव प्रभारियों से बैठक में चर्चा हुई है और जिस पर जाना है कि उपचुनाव में होगा क्या। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बी डी शर्मा ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कहा, जरा सुनिएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, हम लोग सब थे और एक प्रमुख विषय है मंत्रिमंडल का विस्तार। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। मध्य प्रदेश के अंदर आवश्यकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही हो और इस दिशा में केंद्रीय नेतृत्व से बात करके माननीय मुख्यमंत्री जल्दी ही निर्णय करके और मंत्रिमंडल का विस्तार। चलिए, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा दोनों ही अब साफ संकेत दे रहे हैं कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में बात हुई है, लेकिन अंतिम मोहर लगने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संभावना ऐसी है कि आज शाम जा सकते हैं दिल्ली और मुलाकात करके जब लौटेंगे तो शायद खुश खबर होगी उन लोगों के लिए जो मंत्रिमंडल का बनने के लिए, स्थान पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप से समझते हैं। संदीप, आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में काफी चहल पहल दिखाई भी दी। एक तो प्रबंधन की बैठक भी हुई है, चुनाव प्रबंधन को तो 2 चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, उपचुनाव और उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार। लेकिन जैसी चर्चाएं हैं, मुख्यमंत्री शिवराज जी कह रहे हैं या फिर बी डी शर्मा ये कह रहे हैं, तो अब ये मान सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में ज्यादा वक्त नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से जिसका लंबे समय से इंतजार था वो कहीं न कहीं अब वो घड़ी आने वाली है। लोग इसी बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तो वो कहीं न कहीं अब वो उस राज से पर्दा हटता नजर आ रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने जिस तरह से संकेत दिए हैं, तो उनका साफ कहना है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली भी जा रहे हैं। जो संभावित दावेदारों की जो लिस्ट है मंत्रियों की, वो लिस्ट लेकर के दिल्ली शाम को रवाना हो रहे हैं। और वो लिस्ट है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो मध्य प्रदेश की ओर से केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के साथ वहां बैठक करेंगे। वहां पर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर उसके बाद तारीख का ऐलान होगा। जो तारीख उधर से दी जाएगी तो उसके आधार पर फिर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। जिस तरह से बातें निकल करके सामने आई है कि यह तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को यहां पर नियुक्त किया जा सकता है शपथ दिलाने के लिए, या तो फिर आखिरी चांस हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके शपथ दिलवा सकती हैं। लेकिन संदीप बड़ा दिलचस्प ये है कि ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तो नजदीक आते दिखाई दे रही है, मंत्रिमंडल में कौन होगा इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है।
कुछ लोग तो वो हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आकर अब तो सभी भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। 2 लोग मंत्री बन गए, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह। लेकिन बाकी जो उनके समर्थक है, उनके अलावा और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चर्चा सुनाई दी? देखिए, अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें कि कौन कौन है, तो इस बात को खैर पार्टी ने तो अपनी तरफ से पूरी तरह से गोपनीय रखा हुआ है, क्योंकि अगर अभी से नामों को कहीं ना कहीं खुलासा कर दिया तो पार्टी में एक बार फिर से विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन अगर संभावित नामों की बात करें तो जिस तरह से लगातार अभी बातें उठ रही थी कि सागर क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह जी शामिल हो सकते हैं, तो भूपेंद्र सिंह करीब करीब शामिल हो रहे हैं। अभी हमारी उनसे बात भी हो रही थी, करीब करीब उन्होंने संकेत भी दिया है। अगर बात करें तो संजय पाठक शामिल हो सकते हैं। हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने कहा है कि मैं नहीं हूं दौड़ में, लेकिन संजय पाठक भी करीब करीब शामिल हैं। उन्होंने हालांकि कैमरे के पीछे उन्होंने करीब करीब इशारों में बातें कही हैं। सिंधिया समर्थकों में जिस तरह से करीब 10 मंत्री इस बार शामिल हो सकते हैं, और उसके अलावा जो जैसे बिंद की अगर हम बात करें तो राजेंद्र शुक्ला या केदारनाथ शुक्ला में से एक नेता यहां पर शामिल होता नजर आ रहा है। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। जी, चुनाव प्रबंधन की बैठक भी हुई है संदीप, और ये प्रबंधन की जो बैठक हुई है इसमें कौन लोग शामिल हुए थे और क्या चर्चा हुई है? जब बात हुई होगी बीडी शर्मा जी से, तो ये क्या माना जाए, क्या उपचुनाव को लेकर अब बिल्कुल कमर कस चुकी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, जो बयान दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने, उनका साफ कहना था कि अब हम कमर कस चुके हैं, हमारी पूरी व्यापक स्तर पे उपचुनाव को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। बात करें अगर तो उन्होंने साफ कहा कि हम जमीनी स्तर पर हम टटोल रहे हैं। जो 24 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन प्रभारियों को भी आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। बैठक में सारे 24 प्रभारी शामिल थे। उन 24 प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि स्थानीय मुद्दों को वो तलाशें। जो क्षेत्र जितने भी सीटों पर चुनाव होना है, तो उन जगहों के स्थानीय मुद्दों को तलाश करके लाएं, और फिर वो जो अलग से ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है, तो वो सारी चीजें लाई जाएंगी। उसके अलावा जो 15 महीने के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो वादे किए थे और फिर उन वादों को पूरा नहीं किया, वो सारे मुद्दे भी यहाँ पर शामिल किए जाएंगे और जनता के पास उन सारे मुद्दों को लेकर के जाया जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर तत्कालीन कमलनाथ सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के जो 100 दिन के कार्यकाल हैं, वो सारी चीजें दर्शाई जाएंगी और उसके आधार पर जनता से वोट मांगा जाएगा। जी, चलिए, धन्यवाद संदीप, आप मेरे साथ जुड़े। और जैसा कह रहे हैं संदीप की अलग अलग तैयारियां हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी तैयारी है, उपचुनाव को लेकर भी तैयारी है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का सभी को इंतजार है, खासकर उन लोगों को जिनको मंत्री बनना है। साथ ही प्रदेश के अन्य लोग भी ये चाहते हैं कि ये मंत्रिमंडल, छोटा मंत्रिमंडल कब तक काम करेगा, मंत्री दिखाई दें तो विकास की रफ्तार और तेज आगे बढ़े। लेकिन विकास के साथ साथ उपचुनाव की जिम्मेदारी भी इन मंत्रियों को मिलेगी यदि मंत्री बनते हैं तो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश सरकार एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश में किल कोरोना अभियान के जरिए घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे कराएगी, जिसकी शुरुआत जुलाई महीने से होगी, जिसके तहत डोर टू डोर सर्वे कराकर कोरोना को खत्म करने का सरकार का प्रयास है। इस अभियान में सभी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे जो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं भोपाल में जुलाई के पहले ही अभियान शुरू किया जाएगा। कलेक्टर, कमिश्नर्स के साथ बैठक में सीएम शिवराज ने इसके संकेत दिए हैं, और संकेत ही नहीं दिए बल्कि सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं, और निर्देश देने के साथ ही साफ कर दिया है कि अब जिम्मेदारी इस बात की है कि कोरोना को कैसे खत्म किया जाए। तो घर घर सर्वे होगा और जहां कोरोना से संबंधित कोई संक्रमण मिलता है तो उस पर काम भी होगा, और सरकार का एक अच्छा कदम। एक और आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आकाश से समझ लेते हैं। आकाश, आज बैठक हुई है कलेक्टर और कमिश्नर के साथ, तो क्या यह माना जाए कि कोरोना को पूरी तरह किल करने की तैयारी है? जी बिल्कुल मनोज जी, कोरोना की रोकथाम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही थी, और जिस तरीके से अनलॉक 1 की शुरुआत होने के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, इसको लेकर अब सरकार यहाँ पर जो है कोरोना की रोकथाम को लेकर एक अलग तरीके से नए अंदाज में तैयारी करके आई है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में घर घर सर्वे कराने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर आज उन्होंने एक बैठक ली थी, तमाम जो कमिश्नर हैं सभी जिलों के और कलेक्टर्स हैं उनके साथ बैठकर उन्होंने जो है बैठक की। सबसे पहले उन्होंने कोरोना की रोकथाम की समीक्षा की, और उसके बाद घर घर सर्वे करने को लेकर उन्होंने जुलाई से इसकी शुरुआत करने के निर्देश
निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अभी तक जो है 30,000 से ज्यादा लोगों को जो है इसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, लगातार काम किया जा रहा है और अब जो आशा कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो लगातार सर्वे का काम करेंगे। सिर्फ कोरोना ही नहीं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत जो अन्य बीमारियां हैं, जो मौसमी बीमारी है, क्योंकि बारिश का मौसम है, इस दौरान भी सर्दी जुकाम खांसी वाली लक्षण वाली जो अन्य बीमारियां हैं वो भी कई बार लोगों को होने की आशंका होती है और उसको भी लोग कोरोना समझ बैठते हैं। यही कारण है कि लोगों को इस महाअभियान से जोड़ने की तैयारी भी सरकार ने की है। तमाम जनप्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और जनता को जागरूक करने के साथ घर घर स्वास्थ्य कर्मी पहुंच के इसका सर्वे करेंगे जिससे कोरोना को किल किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन ये किस तरह का सर्वे होगा? और जैसा आप कह रहे हैं कि जाएंगे जुलाई माह से घर घर पहुंचेंगे, क्या आपको लग रहा है कि घर घर पहुंचने के बाद कोरोना पूरी तरह किल हो जाएगा? जी, निश्चित रूप से कोरोना की चेन ब्रेक करने की बात जो है सरकार ने की है कि चेन को किस तरीके से ब्रेक किया जाए। महत्वपूर्ण ये है मनोज जी, क्योंकि कई बार ये लक्षण है सर्दी जुकाम खांसी या बुखार के लोगों में आते हैं, लेकिन लोग अभी कोरोना से अभी भी कहीं ना कहीं भय में है, घबरा रहे हैं। यही कारण है कि वो फीवर क्लिनिक नहीं पहुंचते और उसके बाद एकाएक जब अस्पताल में जब ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर जो है उसका उपचार करने में भी स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिक्कत होती है और उसकी जान का खतरा भी मरीज को ज्यादा होता है। यही कारण है कि घर घर सर्वे कराकर ऐसे लक्षण वाले मरीजों का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक तरीके से कंपाइल करने की सरकार की कोशिश है। यही कारण है कि जब घर घर सर्वे करने टीम जाएगी तो उस दौरान लोगों से सेतु ऐप भी डाउनलोड करवाया जाएगा और इसके अलावा सेतु ऐप में तमाम जो जानकारियां हैं वो ऑनलाइन अपडेट की जाएंगी। जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार ऐसे अगर कोई मरीज है या ऐसे पीड़ित बीमारी से जो मरीज है उनका 3 महीने का डाटा रखने की सरकार की तैयारी है। तो निश्चित रूप से इससे लाभ भी होगा और जो मॉनिटरिंग है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा होने के बाद वो व्यक्ति कहाँ कहाँ गया था उसकी जानकारी भी पूरी सरकार के पास होगी। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी चेन ब्रेक करने में सरकार को आसानी होगी। यही कारण है कि सर्वे का कार्य पूरे मध्य प्रदेश में शुरू करने जा रही है सरकार। जुलाई से इस अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन भोपाल में जुलाई के पहले ही भोपाल में इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह जो है भोपाल में इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। चलिए, एक अच्छा अभियान है और कोरोना किल करने की तैयारी है सरकार की, लेकिन कोरोना अभी मध्य प्रदेश में ये जरूर है कि ठीक होने का आंकड़ा मरीज बढ़ने से ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ रही है। देश में करीब करीब 4.5 लाख लोग कोरोना से इस समय पीड़ित है और मध्य प्रदेश में भी ये आंकड़ा यदि कोरोना की हम गिनती को देखें, जो पॉजिटिव मरीजों की गिनती को देखें तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। सरकार का दावा है कि अब कोरोना किल के बहाने पूरा कोरोना पूरी तरह किल कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या क्या किल होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और सीएम आवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इंदौर में भी शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई। आप देखिएगा, 3 अलग अलग विंडो में हम दिखा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें हैं, इंदौर की, ग्वालियर की। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह से इस तरह की खबरें आई है, लेकिन 3 प्रमुख शहर है जहां से ये देखा गया कि प्रदर्शन ग्वालियर में भी देखा गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है और बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस झूठ बोलकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। अब जरा देखिए आप ये 3 तस्वीरों को, जिसमें दिग्विजय सिंह जी नजर आ रहे हैं। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि एक तस्वीर में जीतू पटवारी, जो हमेशा एक अलग स्टाइल में चलते हैं, काला चश्मा लगा लेते हैं और नेता है, जितने रंग उतने ढंग दिखाई देते हैं इस तरह के दौर में। और इसके अलावा क्या कहा दिग्विजय सिंह जी ने और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, यानी पक्ष और विपक्ष, जरा सुनते हैं। पेट्रोल के भाव 50 रुपए लीटर हो गए थे तो केंद्र सरकार के खिलाफ 50 रुपए लीटर जब हो गया था तो साइकिल पर जाके प्रदर्शन किया था। हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि आपने वो अगर ईमानदारी से की, आप चिंतित थे, तो आज जब पेट्रोल 80 रुपए लीटर हो गया है तो आप हमारे साथ साइकिल पर चलकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बेईमानी कर रहे हैं जनता के साथ, और वो सब नाटक नौटंकी था आपका। तो हम उनसे ये भी मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव जो रोज बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल पंप ओनर्स के पास जो स्टॉक है उसको तो कम से कम पुराने भाव में बिकवाना चाहिए। उसका भाव भी इनको मुनाफा में कमा रहे, अपने खजाने भर रहे हैं और गरीब का जेब और पेट काट रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट है, ड्रामा है। आपने कम नहीं किया, कोई बात नहीं। इसके बाद 2 रुपया बढ़ा दिया आपने। 2 रुपया काय पे बढ़ाया?
वो 2 रुपया बढ़ा के आईफा अवार्ड पे खर्च कर रहे थे, जैकलीन पे खर्च कर रहे थे, सलमान पे खर्च कर रहे थे, और हम अगर बढ़ाते हैं तो हम कोरोना पे खर्च करते हैं। ये दो सोच हैं, एक वो जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सोचती है, एक सोच वो है जो जैकलीन की, सलमान की और आईफा की सोचती है। चलिए, तो नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि जैकलीन हिताय, सलमान हिताय, लेकिन हम कहते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये राजनीति है और इस राजनीति में तमाम तरह के रंग दिखाई देते हैं। दिग्विजय सिंह कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक चर्चा में बने रहे, लेकिन एक बार फिर उनकी सक्रियता ये दिखा रही है कि लोग भले कहें। राज्यसभा में भी उन्होंने दिखाया और अब सक्रियता के साथ 74 साल की उम्र में साइकिल पर दौड़ते नजर आ रहे हैं, यानी कांग्रेस को दौड़ाने की तैयारी है। चलिए समझते हैं। मेरे साथ आकाश जुड़े हुए हैं और साथ ही एक अविनाश भी मेरे साथ इंदौर से, दोनों संवाददाता हमारे जुड़े हैं, दोनों से बात करेंगे। आकाश, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, भोपाल में जो दिखाई दिया, जिस तरह से प्रदर्शन रहा, हमने देखा कि प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह, भले उम्र 74 साल की हो गई हो, लेकिन वही तेज, वही जोश, और क्या ये जोश आने वाले उपचुनाव की एक तरह से कहा जाए तो धड़कनें भी दिखाई दे रही है, और ये भी बता रहा है कि दिग्विजय सिंह अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, दिग्विजय सिंह अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को दोबारा से गति देने की प्रयास जो है दिग्विजय सिंह का है। यही कारण है कि कांग्रेस ने आज पेट्रोल डीजल के बहाने मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है। जिस तरीके से आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है पूरे प्रदेश में जो है अलग अलग संभागों में, ब्लॉक और जिला स्तर पर कांग्रेस ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के विरोध में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। और 11 बजे जिस तरीके से हर जगह ये प्रदर्शन देखा गया है पूरे मध्य प्रदेश में, और अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ खुद उसकी कमान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संभाल रखी थी। साफ तौर पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और इस बात को कहा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उस समय 50 रुपए पेट्रोल होने पर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर प्रदर्शन किया करते थे, दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किया करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री अब आकर जो है उनके साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें और जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको वापस ले, नहीं तो इस साफ तौर पर ये मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की नौटंकी है, जनता को छलने का प्रयास है। हालांकि अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से सीधे तौर पर कांग्रेस के तमाम आरोपों को निराधार बताया गया है। साफ तौर पर मध्य प्रदेश के जो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने इस बात को कहा है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ नौटंकी कर रही है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अतिरिक्त कर जो है पेट्रोल और डीजल पे लगाया था और उस दौरान जब कीमतें बढ़ी थी तो बीजेपी ने इस बात का विरोध भी किया था। तो उस समय सरकार को चिंता थी कि आईफा का आयोजन कैसे कराया जाए, लेकिन लोगों की चिंता नहीं थी। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो कोरोना संकट काल है, सरकार को फंड की जरूरत है। यही कारण है कि कुछ कर जरूर जो है पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया है, लेकिन इससे जो आय होगी, इसका जो लाभ है वो कोरोना पेशेंट्स को मिलेगा। कोरोना की रोकथाम में सरकार इसका उपयोग करेगी। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है, और यदि कोरोना के ऊपर ये जो बढ़ाया गया है, जिस तरह से सरकार ने दाम बढ़ाए हैं, निश्चित है कि ये दाम तो किसी को स्वीकार नहीं होंगे। बहुत तेजी से दाम बढ़े, जब क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हो रहे हो तब ऐसे में बाकी दाम बढ़ना चिंता का विषय। अविनाश भी जुड़े मेरे साथ इंदौर से। अविनाश, इंदौर का क्या नजारा आ रहा? हम देख रहे हैं कि नजारे में तो खुद जीतू पटवारी काला चश्मा लगाए दिखाई दे रहे हैं और उनके अलग अलग रंग दिखते हैं। हालांकि साइकिल चलाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, एक बार वो भोपाल तक चले आए थे साइकिल से। लेकिन क्या माना जाए, खुद को दिखाना चाहते हैं या फिर पेट्रोल और डीजल निशाना है? बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, निर्देश यहाँ पर जो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा वो दिए गए थे यहाँ पर, उसी के तहत इंदौर में भी जो है वो शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक साइकिल रैली निकाली गई थी, जिसमें विशेष रूप से पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी शामिल हुए थे। हालांकि अपने चित परिचित अंदाज में वो यहाँ पर नजर आए। साइकिल चलाना उनके लिए नई बात नहीं थी, रोजाना वो इस तरीके से साइकिल पर घूमते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से वो यहाँ पर नजर आए वो एक अलग ही नजारा था। पारंपरिक परिवेश में तो वो थे, लेकिन काला चश्मा उन्होंने लगातार लगाया हुआ था और साइकिल चलाने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जितने भी उनके जो लोग थे, उनके जो समर्थक थे, उनसे भी आग्रह करा कि यहाँ पर साइकिल चलाई जाए। वहीं जिस तरीके से बात करें कोरोना संक्रमण काल के लेकर, तो यहाँ पर कलेक्टर द्वारा मात्र 10 लोगों को परमिशन दी गई थी कि वो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो निकाल सकते हैं। हालांकि इसका रूट तय किया गया था कहां से कहां तक ये रैली जाएगी, लेकिन इन दोनों ही जो अनुमतियां थी उसका उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिला है मनोज जी। यहाँ पर जिस तरीके से जो पूरी रैली थी उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। 10 लोगों की अनुमति थी, उससे ज्यादा लोग इस रैली में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो रैली थी
जो मूल्य वृद्धि की जो रैली थी वो कहीं ना कहीं जो उल्लंघन का मामला है वो अब तुल पकड़ कर चलिए बिल्कुल ठीक है अविनाश, और यही होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बहुत बहुत संवाद धन्यवाद है। अविनाश, समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन ये सच है कि जब सरकारें बदलती है तो वही जीतू पटवारी है जो अभी तक सरकार में रहा करते थे। 15 महीने का ही सुख मिला, लेकिन उसके बाद अब निकले हैं विपक्ष के बतौर, और विपक्ष का काम है कि सरकार को जगाए, उनको आईना दिखाए। दिग्विजय सिंह ने भी वही किया, जीतू पटवारी ने वही किया, और कांग्रेस सड़क पर उतरी। लेकिन अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। गरीब की गरीबी का मजाक अब तक आपने देखा होगा कि लोग उड़ाते रहे हैं, लेकिन एक अलग तरह की तस्वीर सामने आई है, और ये किस तरह से दिखाई देगा आपको कि गरीब की गरीबी का मजाक आप जिस तरीके से देखेंगे इस तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि यहां जो दिखाई दे रहा है उसे लोग पहुंचे थे। दरअसल ये भिंड की तस्वीरें हैं, मुरैना की, जहां से कुछ लोग पहुंचे जिस दिन उन्होंने बात कही कि अफसरों को बर्खास्त किया जाए, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि अफसरों ने हमारी बात नहीं मानी तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। जी हां, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है मुरैना जिले के केलारस में। यहां पीएम आवास के पैसे न मिलने से नाराज हितग्राहियों ने नगर परिषद का घेराव किया है और अधिकारियों की कुर्सी पर ही कब्जा कर लिया। लोगों का गुस्सा देख अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस छोड़कर भाग खड़े हुए। बता दें कि पहले भी पीएम आवासों के लिए हितग्राही धरना दे चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों को उनकी परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। अब सच्चाई यह है कि ये पात्र हितग्राही है या इसमें राजनीति है, लेकिन ये तस्वीरें देखिएगा। ये पीएम आवास का जो दफ्तर है, जिसके लिए वहां की नगर परिषद का जो दफ्तर होगा, उसका घेराव करने पहुंचे थे बहुत सारे कर्मचारी। और ये देखिए तस्वीर पर बच्चे को बिठा दिया, अधिकारी की जगह बच्चे बैठे हुए। और ये सब हो सकता है मुरैना और भिंड में, जहां सब कुछ जायज है। यदि आप गड़बड़ करोगे तो जनता सीधे जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। और ये तस्वीरें देखिए, कई जगह तो अधिकारी कुर्सियां छोड़कर भाग गए और कुछ जगह कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। तो समझना पड़ेगा सच्चाई क्या है इसमें। हमारे संवाददाता इस वक्त गजेंद्र जोड़ रहे हैं, गजेंद्र से समझते। गजेंद्र, क्या था ये माजरा? मुरैना में, भिंड में देखा जा सकता है यहाँ अधिकारियों को भागना पड़ा, कुर्सी पर जाकर हितग्राही बैठ गए। जी बिल्कुल, यह मामला लगभग 2 साल पहले से चला आ रहा है, जिसमें नगर परिषद केलारस के हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए थे। इनके फॉर्म लेके इनकी जांचें भी की गई, और जांच में जहां तक कहा जाए कि किन्हीं राजनीतिक पेचों के द्वारा इन लोगों को अभी तक आवास नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए इनने 1 वर्ष पूर्व धरना दिया था तहसील कार्यालय परिसर पे, जिसमें तहसीलदार और एडीएम मुरैना द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी सारी मांगे मानी जा रही हैं और आपको आवास मिलेगा। जिसके चलते उस समय को भी 1 साल से ज्यादा व्यतीत हो गया, लेकिन इन लोगों के जो किस्तें मिलनी चाहिए थी आवास की, वो अभी तक नहीं मिली। समझ सकता हूं मैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। केलारस से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे गजेंद्र, वो बता रहे थे इनको नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था, लिहाजा वो आज धरने पर बैठ गए। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब वही क्षेत्र है जहां पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है, और जनता भी जानती है और करवाने वाले नेता भी जानते हैं, पर जिनका जो हक है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। शिवपुरी के करेरा में आने वाले टीला जमाल गांव की एक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई। यहाँ पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी, फिर खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल हत्या और खुदकुशी का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन मृतक को आजीवन कारावास की सजा थी और वह ग्वालियर जेल से पैरोल पर छूट कर आया था। अब समझ ये आ रहा है कि किस तरह का ये मामला रहा होगा। हमारे संवाददाता कौशल भार्गव हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझते हैं। कौशल, क्या हुआ है ऐसा कि पहले तो खुद को जेल जाना पड़ा, जब बाहर आए तो पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया और खुद भी मौत को आगोश लगा लिया, मौत के आगोश में समा गए। क्या कहेंगे किस तरह का ये घटनाक्रम है, ऐसा क्यों करना पड़ा? पूरा मामला करेरा तहसील के ग्राम टीला का है, जहां पर पत्नी की हत्या कर पति ने खुदकुशी कर ली। मृतक के भाई द्वारा बताया कि भाई और भाभी में अक्सर झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि वह धंधा पानी नहीं करता था। इस बात पर दोनों में झगड़ा होता रहता था। इसी झगड़े से तंग आकर कैलाश ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यही होता है, यदि आप कुछ काम नहीं कर रहे तो काम करिए। पत्नी है, सवाल खड़े करेगी, उसका हक है। लेकिन कई दफा जो तस्वीरें दिखाई देती है, जो बातें सामने आती है, उसके उलट कुछ और भी होता है, तो वो भी पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही होगी। लेकिन ऐसी घटना है, अचंभित भी करती है, आश्चर्य में भी डालती है और समझाइश भी देती है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता है, उसको मधुर बनाकर चलिए। छोटी छोटी बात पर नाराज मत होइए। जो इस तरह की स्थितियां निर्मित हो, तो
मिड सेशन में आप ऐसी ही हम खुद खबरें लेकर आपके साथ होते हैं, जिनमें हम बताते हैं मध्य प्रदेश की सियासत क्या कह रही है, साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जो आपको मैसेज भी देती है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगले मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।